तो स्टूडेंट्स, आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा टॉपिक नंबर 4, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में बहुत सारी रिएक्शंस आती है। इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और वो है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ये हमारा पिछला लेसन अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में भी हम पढ़ चुके थे कि जब अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो किस तरह से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मैं बस वो एक रिवीजन वाले पैटर्न में ही आपको ये पढ़ा रहा हूँ। ऑलरेडी हम इसको डिटेल में पढ़ चुके थे। देखिए, ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें ज़रूरत होती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडेशन करने के लिए ज़रूरत किसकी है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा केमिकल जो ऑक्सीडेशन करने में हमारी मदद करता हो। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली हमने दो तरह से क्लासिफाई किए थे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें इस रिएक्शन के अंदर में यूज़ नहीं करने हैं, हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने हैं। पिछले लेसन में हमने यूज़ किया था पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, मतलब कि PCC, या फिर हम यूज़ कर सकते थे पिरिडीनियम डाइक्रोमेट यानी कि PDC। बराबर, लास्ट लेसन में मैंने डिटेल में आपको वहाँ पे कई सारे रिएजेंट्स भी पढ़ाए थे, सैरेट रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। बराबर, उन्हीं में से ये PCC और PDC है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके बेसिकली हम PCC का इस्तेमाल करेंगे करके हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को बनाएंगे। देखिए, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल हो, प्राइमरी अल्कोहल, इसका हमें ऑक्सीडेशन करना है और ऑक्सीडेशन किया जाएगा पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट द्वारा। PCC का हम इस्तेमाल करेंगे किस लिए? ऑक्सीडेशन करने के लिए। जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है इसके साथ किया जाता है तो ये हमें देते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, इसी प्रकार जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाता है सेम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट की प्रेजेंस में, तो यहाँ हमें मिल जाएगा कीटोन। इस पार्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है कि प्राइमरी अल्कोहल हमें देंगे एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल हमें देंगे कीटोन। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ PCC दैट इज़ पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेसन में पढ़ चुके थे। PCC एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है आप पता लगाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा इसके नाम भी आप मुझे बताएं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है C2H5OH, ये मेरा पहला एग्ज़ाम्पल है। दूसरा एग्ज़ाम्पल है CH3CHOHCH3। पहले वाला जो कंपाउंड है उसे हमने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ PCC। दूसरा जो कंपाउंड है उसे भी हमने रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ PCC। आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाले हैं दोनों केसेस में। पहले वाला रिएक्टेंट हमारा है इथाइल अल्कोहल, दूसरे वाला हमारा रिएक्टेंट है प्रोपैन टू ऑल। क्लियर? इस प्रकार यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनेंगे या आप गेस वर्क करें, प्रैक्टिस करें। पिछले लेसन में हमने देखा था और बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम क्या बनेगा।
तो चलिए हम बढ़ रहे हैं हमारे लेसन के पार्ट नंबर 4, सबहेडिंग ए की रिएक्शन नंबर 2 बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। इसी पार्ट में हमने सबहेडिंग ए में रिएक्शन नंबर 1 में पढ़ा था बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल किस प्रकार एल्डिहाइड और कीटोन बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन बराबर करके हम किस प्रकार अल्कोहल बना सकते हैं। डिहाइड्रोजिनेशन का मीनिंग आप समझ लीजिए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, ऐसा करने पे किस प्रकार एल्डिहाइड्स और कीटोन बनाए जा सकते हैं। बट ये याद रखें कि आपको किससे डिहाइड्रोजिनेशन करना है, तो अल्कोहल से। चलिए बढ़ते हैं हमारे एग्जाम्पल की तरफ डायरेक्टली। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ही लूँगा ये, क्योंकि हमने अल्कोहल वाले पार्ट में कंप्लीट किया था। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिया है हमने CH3, उसके बाद हमने ले लिया है CH2OH। ठीक है, आपको इस अल्कोहल को, जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, 2 कार्बन के साथ है, तो ये बन जाएगा आपका इथेनॉल, इसको इथाइल अल्कोहल भी हम कहते हैं। इसे आपको कॉपर पाउडर पे हीट करना है लगभग 300 डिग्री सेल्सियस तक, या फिर 573 केल्विन। ये स्केल साइंटिफिक है, आपको इसी का इस्तेमाल करना है केमिस्ट्री के अंदर। यहाँ आपको रिमूव करना है हाइड्रोजन एटम, यानी एटम्स को रिमूव करना है। इस प्रकार यहाँ से आपने ये हाइड्रोजन्स को रिमूव अगर कर दिया तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार यहाँ पे बढ़ जाएगा, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार यहाँ बढ़ जाएगा, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, जिसके कारण एक बॉन्ड और बढ़ गया। ठीक है, और अब आप स्ट्रक्चर को देखें तो पहले वाले CH3 में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, रिएक्शन में उसका कोई ख़ास रोल नहीं था। अब जो सेकंड कार्बन है उसके पास में सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड पहले था, अब डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो चुका है, जो कि ये ग्रुप को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये बन चुका है C डबल बॉन्ड OH या CHO ग्रुप, और ऐसे ही कंपाउंड को हम एल्डिहाइड कहते हैं। यहाँ पे हमने बना लिया है एसेटल्डिहाइड। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम है, प्रीफर्ड IUPAC नेम है। इसे हम IUPAC सिस्टम में कहते हैं इथेनॉल। ठीक है, इससे मतलब ये समझ में आया कि जब कॉपर पाउडर पे जब हम किसी प्राइमरी अल्कोहल को हीट करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाते हैं। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया CH3, ठीक है, CH, यहाँ पे ले लेंगे हम OH, और ये ले लिया CH3। फिर से इस अल्कोहल की वेपर को हम पास करेंगे कॉपर पाउडर पे 573 केल्विन पे। आपको पता है कि क्या करना है, हाइड्रोजन्स रिमूव करने हैं। आपने किया ये वाला हाइड्रोजन रिमूव, ये दूसरा हाइड्रोजन रिमूव, ये H2 गैस बन के यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब देखिए कि आपके पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, तो ये CH3 पहला, सेकंड कार्बन ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बन चुका है, और ये थर्ड कार्बन दैट इज़ CH3। इस तरह के कंपाउंड को हम एसीटोन कहते हैं। ठीक है, या प्रोपेनन इसको कहा जाएगा। साथ ही साथ हमने यहाँ से क्या रिलीज़ करवाया है, हाइड्रोजन गैस। सेम यहाँ पे भी होगा हाइड्रोजन गैस का रिमूवल। ये डिहाइड्रोजनेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कॉपर पाउडर पे जब अल्कोहल की वेपर्स को पास किया जाएगा एट 300 डिग्री सेल्सियस। प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म्स एल्डिहाइड वेयर एज सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म्स कीटोन। काफ़ी सिंपल से रिएक्शन है, आप इसको ऑलरेडी अल्कोहल वाले लेसन में पढ़ चुके हैं। ठीक है।